Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's 20th of October 2022 and we are going to start our today's lecture on company law, and our today's topic is chapter 2 memorandum and articles of association. तो स्टूडेंट्स, जैसा आपको याद है कि कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 1 खत्म कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं और चैप्टर 2 जैसे आप उसकी हेडिंग देख रहे हैं आपके सामने, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही होगी और जो फिजिकली बच्चे मौजूद हैं वो इधर देख रहे हैं मल्टीमीडिया पे व्हाइट बोर्ड पे। मेमोरेंडम चैप्टर नंबर 2 मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। तो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो सबसे पहले वो अपने नाम के लिए बात करती है, नाम अवेलेबिलिटी देखती है, नाम के लिए अप्लाई करती है, फिर वो अपना लॉ बनाती है और लॉ बना के रजिस्ट्रार के साथ शेयर करती है और रजिस्ट्रार उसे रजिस्टर करता है और फिर एक सर्टिफिकेट इशू होता है, फिर आगे का प्रोसेस चलता रहता है। तो वो जो लॉ ऑफ द कंपनी है हमने उसे नाम दिया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और हमने ये डिस्कस भी किया था कि मेमोरेंडम लॉ ऑफ द कंपनी है और आर्टिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो ज्यादा डिटेल में बयान किए जाते हैं। तो आज हम डिटेल से पढ़ने लगे हैं कंपनी के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टेप वाइज। नाम की बात करेंगे, मेमोरेंडम की बात करेंगे, आर्टिकल की बात करेंगे। अब मेमोरेंडम जो है ये बड़ी स्टैंडर्ड सी डॉक्यूमेंट है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें जो कुछ भी लिखते हैं चाहे लिख दें। इसकी सर्टन क्लॉजेज हैं जो आज हम पढ़ेंगे, वो 6 या 7 क्लॉजेज हैं और उन क्लॉजेज में कुछ चीजें डिस्कस हुई हैं, बड़ी ब्रीफली डिस्कस होती है। उसके बाद फिर उन चीजों की जो वजाहत है 7 क्लॉजेज की वो होती है आर्टिकल्स। ठीक है, तो मेमोरेंडम में सबसे पहले तो नेम क्लॉज होती है, फिर उसके बाद आपकी लाइबिलिटी क्लॉज होती है, आपकी कैपिटल क्लॉज होती है और इस तरह की मुख्तलिफ प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज होती है। तो ये सारी और अंडरटेकिंग क्लॉज होती है। तो ये सारी क्लॉजेज होती हैं जो मोटी मोटी मेजर बातें हैं जिन स्ट्रक्चर्स पे कंपनी खड़ी है, जो कंपनी की बिल्कुल ही बेसिक चीजें, उसका नाम क्या है, उसका स्टेटस क्या होगा, वो बिजनेस क्या करेगी और उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी कि नहीं, उसका शेयर कैपिटल कितना होगा या नहीं होगा। ये सारी चीजें जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस स्ट्रक्चर पे कंपनी खड़ी है वो मेमोरेंडम में बता दी जाती हैं। फिर इनकी जो मजीद वजाहत है वो हम आर्टिकल्स में करते हैं। ठीक है, तो आज हम बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। पहले आज हम इसका ये जो एट ए ग्लैंस है ये पढ़ लेंगे क्विकली ताकि हमें पता चले कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इंक्लूड्स नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज, liability clause, authorized capital clause for companies limited by shares and undertaking clause। तो कितनी क्लॉजेज हो गई जनाब? नेम क्लॉज नंबर 1, ठीक है, नेम क्लॉज सबसे पहले नेम क्लॉज, उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, उसके बाद प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज, उसके बाद लाइबिलिटी क्लॉज और उसके बाद ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लॉज और फिर अंडरटेकिंग क्लॉज। तो ये हो गई 1 2 3 4 5 और 6 क्लॉजेज। तो आपने याद रखना है देयर आर 6 क्लॉजेज टोटल इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे जाके। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कंपनीज, वर्ड लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड और अनलिमिटेड इज पार्ट ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। ये नेम क्लॉज में लिखा, तो नेम में वो लिखेगा कि कंपनी का नाम क्या होगा, वो बताएगा। The act describes the type of name prohibited or need prior approval from SCCP। ये अब नाम की बात हो रही है, फिलहाल पहली क्लॉज की बात हो रही है। On application, a desired name may be reserved। A company may change its name by passing special resolution। हमने पढ़ा था ना स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती है। स्पेशल रेजोल्यूशन होती है जहां 3/4 मेजोरिटी से जो डिसीजंस लेने होते हैं। तो पहली चीज, पहला काम जो लॉ ने बता दिया कि स्पेशल रेजोल्यूशन से ही होगा वो है चेंज ऑफ नेम। अगर आपने अपनी कंपनी का नाम चेंज करना है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से नहीं होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन से। याद रखें जनरली मेमोरेंडम की कोई भी क्लॉज चेंज करनी है तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन से ही होगी। ठीक है, एंड अप्रूवल फ्रॉम रजिस्ट्रार, तो हम वो रजिस्ट्रार की अप्रूवल होगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी, रजिस्ट्रार उसकी अप्रूवल दे देगा। The name must be displayed at business place and should be printed on documents। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। Every company shall have a registered office clause, और registered office clause की बात हो रही है। Every company shall have a registered office and should
notify the registrar its address within 30 days of incorporation. तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में तो ये लिखा होगा कि ऑफिस ऑफ द कंपनी वुड बी लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब। रजिस्टर्ड ऑफिस में डिटेल्ड एड्रेस मेमोरेंडम में देने की जरूरत नहीं होती। आपने सूबा बताना है या एरिया बताना है, या अगर आप फेडरल आईसीटी में तो आपने बताना है मैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में होऊंगा। अगर आपने पंजाब में है तो आपने बताना है पंजाब, चाहे फैसलाबाद है, चाहे लाहौर है, चाहे कोई और शहर है। सिंध में है, केपी में है या बलोचिस्तान में, तो आपने प्रोविंस बताना है। अब प्रोविंस पे तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, लेटर तो नहीं आ सकते, लिहाजा मेमोरेंडम में तो आपने प्रोविंस बता देना है। लेकिन विद इन 30 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी आपने भी रजिस्ट्रार को अपना डिटेल्ड एड्रेस भी भेजना, अपना ऑफिस एड्रेस जहाँ पे कम्युनिकेशन पोस्ट हुई। मेमोरेंडम में पूरा डिटेल्ड एड्रेस नहीं देना, ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ प्रोविंस का नाम बता देना है कि हम किस प्रोविंस में होंगे। लेकिन जब आपने मेमोरेंडम बनाया और भेज दिया, कंपनी रजिस्टर हो रही है, कंपनी रजिस्टर होने का मतलब है मेमोरेंडम रजिस्टर हो गया, तो रजिस्ट्रार ने अप्रूवल तो दे दी, उसने कहा ठीक है जी आपका ऑफिस पंजाब में है तो मुझे मंजूर है। ये तो आपने बता दिया, मेमोरेंडम रजिस्टर्ड हो गया, मेमोरेंडम में लिखा भी आ गया। लेकिन विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम अब आपने रजिस्ट्रार को अपना डिटेल्ड एड्रेस भेजना है फ्यूचर के लिए, जहां वो आपको नोटिस भेज सके और मुख्तलिफ कम्युनिकेशन कर सके। तो रजिस्टर्ड ऑफिस इज समथिंग एल्स, और वो जो रजिस्ट्रार को 30 दिन में भेजना है वो डिटेल्ड एड्रेस है, वो डिफरेंट चीज है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है हम नीचे कि एवरी कंपनी शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस, और रजिस्ट्रार को 30 डेज में आपने बताना है। अ कंपनी में चेंज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस आफ्टरवर्ड्स बाय फॉलोइंग द रिक्वायर्ड प्रोसीजर। तो आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकते हैं। आपने क्या लिखा था, रजिस्टर्ड ऑफिस मेरा पंजाब में होगा, अब आप उसे ले जाते हैं लाहौर से फैसलाबाद, तो रहा तो पंजाब ही, तो आपका मेमोरेंडम तो चेंज नहीं हुआ, तो ये चेंज नहीं होगी। जब आप सूबा चेंज करेंगे या आईसीटी से सूबे में जाएंगे या सूबे से आईसीटी में आएंगे, तो आप कहेंगे कि मेरा मेमोरेंडम अब चेंज हो गया, मैंने मेमोरेंडम में लिखा था पंजाब लेकिन अब मैं आ गया हूँ फेडरल कैपिटल में, या मेमोरेंडम में लिखा था फेडरल कैपिटल, मैं चला गया हूँ केपी में। अब आपका मतलब है कि आपको मेमोरेंडम चेंज करना पड़ेगा, उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज चेंज करनी पड़ेगी, ये स्पेशल रेजोल्यूशन से होगी। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद के अंदर ही एक इलाके से दूसरे इलाके में जा रहे हैं तो यू नीड नॉट अप्लाई फॉर एनी चेंज ऑफ एड्रेस। ये और बात है कि आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा फिर दोबारा से कि इस्लामाबाद के अंदर ही मेरा एड्रेस यहाँ से यहाँ चेंज हो गया है, लेकिन मेमोरेंडम चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद a company may by special resolution alter the provisions of its memorandum to change its principal line of business। principal line of business में आपने बताना है कि हमारा मेजर बिजनेस क्या होगा, और बाद में स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए ही आप प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को भी चेंज कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स आपने जब भी मेमोरेंडम को चेंज करना है तो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन से ही चेंज करना, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन ही चाहिए होगी, सिंपली चेंज नहीं हो सकता। Articles are the bylaws of the company. A company limited by shares can adopt table A, जो उसमें हमने बात की थी ना, ऑप्शनल है आर्टिकल्स, एक जगह पढ़ा था कि कंपनी में रजिस्टर, तो मैंने कहा था रजिस्टर ना करवाने का मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल्स होगा ही नहीं, मैंने कहा था वो प्री डिफाइंड आर्टिकल है जो कि लॉ में दिया है। आप कहेंगे जी हमने उस आर्टिकल को अडॉप्ट कर लिया, अब आपको रजिस्ट्रार की अप्रूवल की जरूरत नहीं है आर्टिकल्स, तो वो ये वाला है टेबल ए, ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी दूंगा। टेबल ए एज इट्स आर्टिकल, टेबल ए नीचे है एक स्केड्यूल में, तो उसका आई थिंक फर्स्ट स्केड्यूल ही है, तो टेबल ए जो है वो आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बन जाएगा, बन सकता है अगर आप चाहें तो। अगर आप इसे नहीं लेना चाहते तो फिर आपको अपना बनाना पड़ेगा, उसकी आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। अगर आप टेबल ए को अडॉप्ट करते हैं तो आपको रजिस्टर मेमोरेंडम की करवानी है, आर्टिकल्स की रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं हो, ठीक है, वो टेबल ए है। इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल और नंबर ऑफ मेंबर्स शैल बी स्टेटेड बाय आर्टिकल। तो वहां पे अगर अनलिमिटेड कंपनी है और या लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल है तो उसमें नंबर ऑफ शेयर भी अगर है, शेयर कैपिटल भी है, तो आपको आर्टिकल्स में बताना होगा। मेमोरेंडम में नहीं, मेमोरेंडम में सिर्फ ये लिख देंगे कि लायबिलिटी ऑफ द कंपनी वुड बी अनलिमिटेड, और शेयर कैपिटल क्लॉज उसे यहाँ नहीं होगी, वो आर्टिकल्स में आपको बतानी होगी, ठीक है जी। In case of violation of articles, company and its officers shall be liable to penalty. Article should be printed, signed and dated. तो
अगर आप वायलेशन करते हैं आर्टिकल्स की अपने लॉ की तो जाहिर है आपको पेनल्टी पड़ेगी। और आर्टिकल जैसे मेमोरेंडम की तरह आर्टिकल मेमोरेंडम दोनों राइटिंग में होने चाहिए, साइंड होने चाहिए और प्रिंटेड होने चाहिए। साइंड का मतलब क्या है, कौन साइन करेगा? स्पॉन्सर्स या प्रोमोटर या सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम साइन करें। ठीक है। In case of any alteration in article, special resolution is required and the altered copy are to be filed with the registrar. तो आर्टिकल्स में भी स्पेशल रेजोल्यूशन ही चाहिए। दूसरे अल्फाज में मेमोरेंडम हो या आर्टिकल, दोनों में अगर चेंज करनी पड़ती है तो हमेशा स्पेशल रेजोल्यूशन ही होगी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से चेंज नहीं होगी। A company shall provide the copies of memorandum and articles to members on payment of fee. ठीक है। When registered memorandum and article are binding on the company and when registered memorandum and articles are binding on company and all members. तो मेंबर अगर चाहे तो आर्टिकल मेमोरेंडम की कॉपी मांग सकता है कंपनी से, लेकिन वो छोटी सी फीस रखेगी कंपनी जनरली, वो फीस लेके थोड़ी सी होगी तो वो कॉपी ले सकता है। मेंबर, मेंबर का वर्ड है, ठीक है, टू मेंबर, मेंबर का वर्ड है।